स्पेशल ट्रांसमिशन में हूँ सबादनान। नाज़रीन, कोरोना वायरस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जबकि मजमूई तौर पर तादाद बढ़ चुकी है और 13,000 से तजावुज कर चुकी है और अमवात भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। इसी सूरत हाल के पेश नजर लॉकडाउन में मजीद इजाफा किया गया है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन बाज ऐसे सूबे हैं जहाँ पर सख्ती देखी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि अगर लॉकडाउन हटा दिया गया या इसमें सख्ती न बरती गई तो आइंदा आने वाले दिनों में हॉस्पिटल्स की सूरत हाल अबतर हो सकती है। इसी वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमेशा की तरह ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हम शामिल करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इस वायरस का मुकाबला किया जा रहा है और आवाम को क्या मुफीद मशवरे इनकी जानिब से दिए जाते हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे सलमान आबिद साहब, तज्जियाकार हैं। इसके अलावा पीर मोहम्मद शिफात रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ट्रांसमिशन में। ज़ारा शेख और टीपू शरीफ भी इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करेंगे। इनसे जानेंगे कि आजकल के जो हालात हैं आइसोलेशन में किस तरह से गुजारे जा रहे हैं, आवाम को अपने आप को किस तरह पॉजिटिव एक्टिविटीज से मसरूफ रखना चाहिए और चूंकि रमजान भी चल रहा है, इबादत में अपने आप को इस हद तक मशगूल करना चाहिए कि रमजान के अंदर ही इस वबा से छुटकारे की दुआ की जाए और इस दुआ का कुछ अफादा भी हो और अल्लाह ताला इस दुआ के बदले में इस मोहलिक वबा का पूरी दुनिया से खात्मा कर दे। इसी सूरत हाल के हवाले से इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे, साथ ही साथ हुकूमती इकदाम को भी हाईलाइट करेंगे कि हुकूमत की जानिब से इस वक्त जो इकदाम किए जा रहे हैं आया ये तसल्ली बख्श हैं भी या नहीं। इस वक्त पीर मोहम्मद शिफात रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में। गुफ्तगू का आगाज हम इनसे करते हैं। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने इस वक्त हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। पीर साहब, सूरत हाल से आप भी बाखूबी वाकिफ हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया के ऊपर फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी इसने मजबूती से अपने पंजे गाड़ लिए हैं। मौजूदा सूरत हाल से आप वाकिफ हैं, आप जानते हैं कि रमजान का महीना भी आ चुका है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से रमजान के महीने को मद्देनजर रखते हुए जो मुश्किल फैसले किए गए हैं नमाजों के हवाले से, तरावी के हवाले से, मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप इस सिलसिले में वजाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमजान अल्लाह के महीनों में एक बड़ा मुकद्दस और बाबरकत महीना है और हर बंदा मोमिन को और बंदा मुस्लिम को इस माह मुबारक में अल्लाह ताला को राजी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जी। और उस रब ने बड़ा आसान तरीका बता दिया है कि मुझे अगर कोई राजी करना चाहे, और वो आसान तरीका ये है कि इंसान अपने माजी पर नाज़िम होकर अल्लाह से तौबा करे और मुस्तकबिल में अल्लाह की इताअत का वादा कर ले, तो वो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। और हदीस मुबारक में है, कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और गुनाह के माफ़ होने के बाद उसके गुनाहों को अल्लाह नेकियों में तब्दील करके उसके नामा अमाल में दाखिल फरमा देता है। ये रही रमज़ान पाक के हवाले से मुख्तसर बात। अब रही बात कोरोना वायरस और मौजूदा जो हिकमत अमली है हमारी हुकूमत की, मेरे ख्याल में कोई हुकूमत भी अपने बाशिंदागान को मुसीबत में डाल के खुश नहीं होता और कोई भी ये नहीं चाहता कि उस मुल्क में रहने वाले लोग मुश्किल और परेशानी का शिकार हों। लेकिन बाद औक़ात कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से कुछ नापसंदीदा फैसले भी करने पड़ते हैं और उन फैसलों में से एक फैसला ये भी है कि वो इबादत जो घर में की जा सकती थी, वो इबादत जो घर में अदा करना ज़्यादा अजर और सवाब का बाइस है, हमने उसके लिए कोशिश की कि हम उसे जाके इस मुश्किल हालात में, इस खतरनाक हालात में जाके मस्जिद में अदा करें। फ़िक़्ह की किताबों में ये हकीकत मौजूद है कि अगर मस्जिद में अजान हो और मस्जिद में चंद लोग भी अगर जमात अदा कर लें तो पूरे इलाके के मुसलमानों से उसकी जमात की अदायगी साकित हो जाती है। तो जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज नमाजों में हमें इजाज़त दी है तो फिर तरावी जो है वो तो है ही सुन्नत इबादत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पूरे दौर में तरावी लोग घरों में अदा करते थे और घरों में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ने की तलकीन फरमाई है। लिहाजा हमारे मुल्क में ही नहीं, ये मौजूद बीमारी वायरस पूरी दुनिया में ये वायरस फैला हुआ है और इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं। ये कोई ख्वाब की बात नहीं है, ना कोई अनहोनी बात है, ना कोई तखय्युलाती बात है। कोरोना वायरस ये एक ज़मीनी हकायक में से इस वक्त बहुत बड़ी हकीकत का रूप धार चुकी है।
لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے باشندوں کو، عوام کو، سب کو اللہ اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم لوگوں کو نماز تراویح اور نماز پنجگانہ اپنے گھروں میں ادا کرنی چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ ہم اس موذی بیماری سے نجات نہیں دے دیتا۔ ٹھیک، اچھا پیر صاحب، یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا، میٹنگ ہوئی تھی حکومت کے ساتھ، آپ بھی یقینی طور پر یہاں پر موجود تھے، آپ نے خود سے وزٹ کیا ہے مسجد میں، جو SOPs یہاں پر جاری کیے گئے ہیں آپ لوگوں کی مشاورت کے بعد ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ یقیناً میں اس میٹنگ میں موجود تھا، مگر جہاں فیصلے اکثریتی رائے سے ہونے ہوں تو وہاں بندہ اختلاف تو کر سکتا ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد اس سے پہلو صحیح نہیں کر سکتا۔ اب جو فیصلہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی کی صدارت میں علماء اور حکومت کے درمیان ہوا، وہ فیصلہ ٹھیک ہی ہوگا، میں اسے غلط نہیں کہتا۔ رہی بات ہے کہ اس فیصلے کے 20 نکات پر 19 نکات پر عمل ہونا چاہیے۔ جو آپ کو بھی پتہ ہے، میڈیا کی نظر ہم سے زیادہ تیز ہے، جو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا۔ اللہ ماشاءاللہ چند مساجد، ان کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک مجھے خبر ہے ان مساجد میں 100 میں مسجدوں میں سے 90% مساجد میں اس کا عمل نہیں ہو رہا۔ لہذا اگر یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور باہمی معاہدہ ہوا ہے تو علماء کو بھی چاہیے، مشائخ کو بھی چاہیے، ہمارے حکومت کو بھی چاہیے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرائے، کیونکہ اگر ہم اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ اگر یہ کرونا وائرس کی بیماری ہمارے ملک میں وبا کی شکل اختیار کرتی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس اسپتال نہیں، ہمارے پاس صحت کی سہولتیں نہیں، ہمارے پاس آئسولیشن سینٹر نہیں، ہمارے پاس وینٹیلیٹر کافی تعداد میں نہیں ہے۔ تو ان حالات میں ہمارے پاس صرف ایک راستہ احتیاط کا رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ بیماری ہے کہ جس بیماری کا ابھی تک علاج بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ ہم پاکستان میں تو یہ غریب لوگ ہیں، غریب ہمارا ملک ہے، معیشت ہماری کمزور ہے، بڑے بڑے مضبوط ملک اور بڑے بڑے مضبوط معیشت والے ملک جو ہیں وہ بھی اس کے سامنے پریشانی کا شکار ہیں اور سرنڈر ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ امریکہ جیسا ملک، اس میں 20,000 سے زائد اس وقت اموات ہو چکی ہیں، اور پوری دنیا میں 2 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں پر رحم کھانا چاہیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ہم سہارا ہیں، ہمیں ان پر بھی رحم کھانا چاہیے، اور اپنے گھر والوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، اور اس کے جو احتیاط ہیں اس احتیاط پر عمل کریں۔ باقی رہی بات کہ لوگوں کو بے روزگار ہونا، یہ حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر سوچے، اور وہ سوچ رہی ہے۔ آج بھی کچھ پیکیجز کا اعلان ٹی وی پر اس وقت بھی ہو رہا ہے، وہ ایک خوش آئین وہ پیکیجز ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماں کی طرح ہوتی ہے ریاست، جس طرح ماں جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اسی طریقے سے ریاست ماں ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہدایات پر، احتیاطی ہدایات پر عمل کرا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ گھر میں بے روزگار ہو کے بیٹھے ہیں ان کی معیشت کا بھی انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم لوگ شکار ہو گئے ہیں، ایک طرف بھوک ہے اور دوسری طرف بیماری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوک جو ہے وہ ہم کس طرح برداشت کریں، اور بیماری جو ہے وہ کیونکہ نظر نہیں آتی، یہ ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ہمارے سامنے آ کے ہمیں نہیں للکارتا، ہمارا مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ یہ خفیہ طریقے سے ہمارے جسم میں داخل ہو کے ہمارے جسم کو بیمار کرتا ہے۔ اور یہ وہ بیماری ہے کہ جس میں لوگ صحت مند ہو رہے ہیں، مگر بیماری تو ایسی ہے نا کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس کے صحت مند ہونے کا مختلف ذرائع سے حکومت اور ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ شرعی معاملہ نہیں ہے کرونا وائرس، نہ کوئی سیاسی معاملہ ہے، نہ یہ اقتصادی معاملہ ہے۔ اگر شرعی معاملہ ہوتا تو علماء سے آپ رائے لیتے، سیاسی معاملہ ہوتا تو ہمارے ملک کے جو معتبر نام ہیں سیاسی جماعتیں، ان سے مشورہ لیا جاتا۔ اگر یہ معاشی مسئلہ ہوتا تو اس کے لیے آپ معاشیات سے مشورہ کرتی۔ یہ کیونکہ بیماری ہے ایک، اور اس بیماری کے لیے ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اور جو ڈاکٹر کہتے ہیں اس رائے پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ اور جن ممالک میں نام نہیں لینا چاہتا، 1-2 ملک وہ ایسے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کی رائے پر کان نہیں دھر رہے تھے، ڈاکٹروں کی تجاویز پر عمل نہیں کر رہے تھے، وہاں پر ایسا کورونا
कोरोना वायरस की वजह से तबाही आई कि आज वो डॉक्टरों की राय पर अमल भी कर रहे हैं, अमवात भी हो रही हैं, जनाजे भी उठा रहे हैं और वहाँ बीमारी थमने को भी नहीं आ रही। लिहाजा ये एक तिब्बी मामला है, मेडिकली मामला है, इशू है, इस पर डॉक्टरों की राय पर अमल करना चाहिए। और पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर हर सूबे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से चीख कर कह रहे हैं कि इसकी एक ही है कि आप घरों में रहें और घरों में रहकर भी डिस्टेंस रखें, अपने बच्चों से डिस्टेंस रखें, अपने घर वालों से डिस्टेंस रखें, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दे। रमजान के महीना में दुआएं अल्लाह हर जगह कबूल फरमाता है। घर में आप मांगेंगे, मस्जिद में मांगेंगे, मैदान में मांगे, रास्ते चलते हुए मांगे, सुनने वाले अल्लाह की ज़ात है। बस उसके लिए एक शर्त है जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाई है दुआ की कबूलियत के लिए, वो ये है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कि जब बंदा गम, दुख और परेशानी में मुब्तला होके अपने रब को यकसुई के साथ जब वो पुकारता है तो अल्लाह उसकी दुआ को सुन लेता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। पीर साहब, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, यकीनी तौर पर आपने जितनी भी वजाहत की है ये हम सबके फायदे के लिए, अवाम के फायदे के लिए है और ये वक्त ही ऐसा है, आफात का वक्त है, हम लोगों को इबादत करनी चाहिए। इसी सिलसिले में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसी वबाई अमराज जब फैलते हैं, आफात जब आती हैं, तो इबादत की कितनी अहमियत होती है। साथ साथ आजकल ये बात भी गर्दिश करी है कि जैसी अवाम होगी वैसी ही इनकी जानिब से दुआ मांगी जाएगी। मैं चाहूंगी जरा इस सिलसिले में आप वजाहत कीजिएगा। देखिए, बात ये है कि इबादत की बड़ी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इबादत में इंसान अल्लाह को राजी करता है और कोई भी मजहब जो है वो इबादत के चैप्टर से खाली नहीं है। मगर ये भी एक हकीकत है कि अल्लाह ताला के इस दीन इस्लाम में जितनी अहमियत इंसानी जान को है उतनी अहमियत किसी चीज को भी नहीं। फुक़हाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के दौरान आपके सामने सांप आप पर हमला करना चाहता है तो आप नमाज छोड़कर पहले आप उस सांप को मारेंगे जो आपको मारना चाहता है, उसके बाद आप फिर नमाज को अदा करेंगे। ये इस वक्त एक ऐसी बीमारी है कि जिस बीमारी से निपटने के लिए हमने इबादत भी करनी है और इस मूवी से भी बचना है। मैं कुरान और सुन्नत के पूरे शऊर के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मसला तो इस वक्त मसले में नमाज का है ना। आप कुरान पाक पढ़िए, अल्लाह ताला ने सफर की हालत में 4 की बजाय 2 रकात रखी, इसलिए कि मुसलमान जब मदीना से मक्का, जब मक्का से मदीना सफर करते थे तो सारे कबाइल मुसलमानों के दुश्मन थे। फरमाया कि तुम कहीं रास्ते में नमाज पढ़ना शुरू करो और तुम्हारा दुश्मन तुम्हें आके तकलीफ पहुंचाए, इसलिए तुम 4 की बजाय 2 रकात फर्ज पढ़ा करो। और फिर रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अगर खड़े होकर तुम नहीं पढ़ सकते और खौफ है तुम्हें सफर के दौरान तो तुम फिर चलते हुए नमाज को पढ़ लो, घोड़े पर बैठ के नमाज को पढ़ लो, इशारों से नमाज को पढ़ लो। इबादत का मतलब तो होता है ज़हनी और कल्बी अल्लाह से राब्ता और रिश्ता। ये जो अरकान हैं, सुजूद हो गए, क़याम होगी, तिलावत हो गई, ये तो ज़राए हैं अपने कल्ब और फिक्र को अल्लाह के साथ जोड़ने के। इबादत की बड़ी अहमियत है, लेकिन इबादत की शक्ल जो है माहौल के मुताबिक अल्लाह ताला ने खुद तब्दील फरमा दी है। आप कुरान पाक पढ़िए और वो हदीस तो अब इतनी आम हो चुकी है, मेरे ख्याल हर शख्स को इस हदीस से आप अवेयरनेस है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश वाली रात हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुबह अज़ान देने के बाद फरमाया कि लोगों से कहो सल्लू फी रिहालिकुम, कि मस्जिद में आने की जरूरत नहीं, आप लोग नमाजें अपने घरों में पढ़ लो। अगर वो घर से निकल के मस्जिद नबी तक आते तो उनके कपड़े गीले होने थे ना, तो कपड़े गीले होने और मुसलमानों को, सहाबा इकराम को अज़ियत और तकलीफ से बचाने के लिए फरमा दिया गया कि तुम फजर की नमाज अपने घरों में पढ़ो। मस्जिद में अजान होनी चाहिए, मस्जिद में जमात होनी चाहिए और जमात के लिए एक साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आसानियां पैदा की गई हैं हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में, हर जगह पर आसानी पैदा की गई है। यहाँ पर एक और बड़ा अहम पॉइंट है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमजान का महीना है, अगर हम दूसरे ममालिक को देख लिया जाए तो लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाती हैं। हालांकि देखा जाए तो हम लोग तो मुसलमान हैं, हम लोगों का तो फर्ज बनता है कि एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा की जाएं। रमजान के महीने में हम लोगों ने देखा कि मुनाफाखोर बहुत ज्यादा जो है सरगर्म हो गए हैं और हमने देखा है कि आजकल महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे मुनाफाखोरों के बारे में? मैं तो सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूं उन मुसलमानों पर कि जो कलमा पढ़ते हैं, जिनको इस बात का इल्म है, खबर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में 2 अमल कसरत से फरमाया करते थे, एक तिलावत कुरान पाक और दूसरा सखावत। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तो 12 महीनों में होती थी,
لیکن جو ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت کی رفتار ہوتی تھی اس کا مقابلہ آندھی کی رفتار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہوں کہ جس نبی نے اپنا سب کچھ اٹھا کے ماہ رمضان میں روزے داروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے دے دیا، ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ذخیرہ تو بھی کریں اور اسے گراٹ قیمت پر بیچیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ صرف یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یا تو ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سمجھا نہیں ہے یا پھر ہمارا تعلق پھر رسالہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ میں اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ 11 مہینے آپ انسانوں کے ساتھ تجارت کریں، مگر یہ جو 12واں مہینہ رمضان کا ہے یہ اللہ سے تجارت کرنے کا ہے، اور اللہ سے تجارت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں مستحقین اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر اتنا بڑا دل آپ کا نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کریں کہ آپ سستے دام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ مہیا کریں۔ ہر بات ہمیں حکومت کے سر پر نہیں ڈالنی چاہیے، حکومت ہم سے ہے اور ہم حکومت سے۔ اگر ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں تو حکومت ٹھیک ہو جائے گا، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ہی غلط ہوں گے تو نہ حکومت صحیح چلے گی۔ بالکل یہی بات ہے کہ جیسی عوام ویسے ہی ان کے اوپر حکمران جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ سب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی جانب سے بڑے اہم پوائنٹس یہاں پر ہائی لائٹ کیے گئے اور بتایا گیا کہ ہم لوگوں کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اور خاص کر